बालासोर में जो घटना हुई उससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अब पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय ने ऑपरेशन की जानकारी दी है। यातायात बहाल करने का काम जारी। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ का ऑपरेशन पूरा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और हमने देखा कैसे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई घायल हुए। लेकिन अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और ये जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है। यातायात बहाल करने का भी काम जारी है क्योंकि इस हादसे की वजह से कई ट्रेनें जो हैं उनको देरी से चलने के लिए और कई के जो रास्ते हैं उसको भी डाइवर्ट किया गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और रेल मंत्रालय ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे होने की जानकारी मुहैया कराई है। यातायात बहाल करने का काम अब भी जारी है, लेकिन मौके से लगातार हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त गम का माहौल है। वहां पर लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं और बालासोर रेल हादसे पर जो 10 अपडेट है आपको बता दें कि कैसे पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर एक समीक्षा भी की, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। पीएम मोदी खुद भी वहां जाएंगे। बैठक में गृह मंत्री और गृह सचिव भी शामिल हुए और इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी बात को और भी जोर शोर से वहां डिस्कस किया गया। पीएम मोदी बालासोर के लिए रवाना हो चुके हैं। रेल हादसे में घायल लोगोगों से खुद पीएम मिलेंगे वहां पर। हमने देखा ममता बनर्जी भी वहां पर किस तरह से पहुंची हुई है। हादसे में अब तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक 261 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे की जगह पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। उनकी तस्वीरें भी हमने देखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद रहे। तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे। तो आप देखिए तमाम अलग अलग दलों के नेता, लेकिन इस वक्त मुसीबत के समय सभी एक साथ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी बालासोर के लिए रवाना हो चुके हैं। बालासोर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, थोड़ी देर में ही बालासोर पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात करने की बात कही है। तो जैसे ही बालासोर पहुंचेंगे पीएम मोदी घायलों से जाकर मिलेंगे, घटनास्थल का भी जायजा ले सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से हाई लेवल बैठक भी इसको लेकर की गई और खुद पीएम मोदी घटनास्थल पर जा सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बालासोर के लिए रवाना हो चुके हैं। दुख भी जताया है। आप देखिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो गमगीन है और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इस मुसीबत की घड़ी में भारत के साथ, उड़ीसा के लोगों के साथ खड़े हैं। और पीएम ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा हो या फिर हाई लेवल बैठक करनी हो, साथ ही साथ मौके पर रवाना हो, हर तरह से हम देख रहे हैं, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे खुद वहां पर हमने देखा कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, साथ ही नवीन पटनायक, तमाम लोग इस वक्त दल नहीं देख रहे हैं बल्कि जनता के लिए क्या कर सकते हैं उस पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि लगातार बहुत सारे ऐसे घायल हैं जिनके परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन जानकारी ये भी सामने मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की जानकारी खुद रेल मंत्रालय ने दी है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप 4 कैमरा से देख रहे हैं कि कैसे पहली तस्वीर में आप देखिए आपस में तीनों ट्रेन टकराई और ये भयावह घटना आपको देखने को मिल रहा है। कैमरा 2 आप देखिए जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। साथ ही तीसरे कैमरे के जरिए आप देखिए कि कैसे एक के ऊपर एक जो बोगियां थी वो चढ़ गई और कहीं ना कहीं बहुत खुशकिस्मत लोग थे जो इसमें से भी अपनी जान बचाकर निकले। चश्मदीदों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और चौथी तस्वीर आप देखिए एनडीआरएफ के तमाम वहां पर जो लोग हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब बालासोर से लेकर एक छोटा सा रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार किया है, सीधे आपको दिखाते हैं आखिर वहां क्या कुछ हुआ है। किसी का अपना बिछड़ गया, किसी का अपना मारा गया, तो किसी का अपना जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ओडिशा के बालासोर में मौत का ऐसा शोर मचा कि चंद पलों में ही 280 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जिनके अपनों की मौत हुई है उनके घरों में
मातम पसर गया है। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर उन डरावने पलों की कल्पना करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन ऐसा करने में अच्छों का कलेजा कांप उठ सकता है। ये वाला है जो है ये गुड्स ट्रेन है और उस गुड्स ट्रेन के ऊपर जो है ये कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है और इसका जो गुड्स ट्रेन का जो मतलब कोरोमंडल का जो इंजन है वो भी गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। डिब्बे के ऊपर डिब्बे सवार हैं। एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा बोगियां पटरियों पर ऐसे पड़ी हैं मानो किसी खौफनाक तूफान ने इन्हें पस्त कर दिया हो। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पर आपको एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे दिखेगी और इन डब्बों में जो है देखा जा रहा है कि आखिरकार कोई अंदर फंसा है कि नहीं, क्योंकि आपको बता दें रात भर जो है वो चलता रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस और आज सुबह भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है। पटरियों की हालत भी इतनी डरावनी हो चुकी है कि इन्हें देखकर आसानी से ट्रेनों की टक्कर के खौफनाक रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। किस तरह से यहाँ पर चाहे उनके कागजात हों या फिर उनके सूटकेस हों, इनके बैग हों, खाने पीने की चीजें हों। अस्पताल में जो लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उनके लिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। क्या अभिनेता और क्या क्रिकेटर, दुख की इस घड़ी में पूरा देश घायलों के लिए दुआ कर रहा है और जो लोग मारे गए हैं उनके लिए दुख जता रहा है। अभी ट्रेन हादसे के 24 घंटे भी पूरे नहीं हो पाए और इस घटना पर राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेताओं ने हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को एकदम इसके लिए जितना मुआवजा दिया है, मुआवजा शायद उससे ज़्यादा दे देना चाहिए। आज के दिन तो अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स का भी देखें, वहाँ भी एक्सीडेंट के केसेस में, डेथ केसेस में कहीं ज़्यादा मुआवजा मिल जाता है। अब 10 लाख तो ऐलान किया है रेल मंत्री जी ने और 2 लाख किया प्रधानमंत्री जी ने नेशनल रिलीफ फंड से। मैं समझता हूँ कि नेशनल रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर केयर से, जिसमें बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, उसमें और ज्यादा देना चाहिए। बहुत भारी हादसा हुआ है। रेलवे मंत्री वैष्णव जी अपना इस्तीफा पेश करें। स्वीकार करना नहीं करना प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन इस परंपरा को कायम करें। एक तो रेलवे बजट आपने बंद कर दिया तो रेलवे पे संसद में चर्चा ही नहीं होती और जो कई सारी कमेटियों ने सेफ्टी के लिए जो एक प्लान बनाया था, क्या उसकी अनदेखी की जा रही, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है। उस पर संसद में चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे के फौरन बाद से ही एक्टिव हैं। बीते रात से लगातार पीएम मोदी रेल मंत्री से पल पल का अपडेट ले रहे थे, तो वहीं आज सुबह ही उन्होंने हादसे की वजह और हालात की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा पीएम मोदी भी बालासोर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों की टीम मौके पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह बालासोर पहुंच गए। बालासोर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले मौके का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसरों से हालात की समीक्षा की। इसके फौरन बाद रेल मंत्री अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। जाहिर है बीते लंबे समय बाद इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। ऐसे में कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। जानकारों ने भी रेल हादसे पर कई सवाल उठाए हैं। क्या मानवीय चूक से हुआ हादसा? क्या पटरी के साथ छेड़छाड़ हुई? हादसे के बाद दूसरी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? क्या हादसे के पीछे कोई साजिश है? ट्रेनों की टक्कर रोकने वाला कवच फेल क्यों? ट्रेन सुरक्षा अलर्ट सिस्टम फेल क्यों हुआ? क्या दोनों ट्रेनों में नहीं लगे थे LHB कोच? ये शायद देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे भीषणतम दुर्घटना है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार 280 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होना
बताया जा रहा है। बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रेनों का नाम बदल बदल कर हरी झंडी दिखा रहे हैं, पर जो हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि संरक्षा पर और सुरक्षा पर, सेफ्टी फर्स्ट, उस पर इस सरकार का ध्यान नहीं है। बल्कि चुनाव में कुछ बताने को नहीं तो बस झंडी, आज तक मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री झंडी हिलाए। ज्यादातर ये तो स्थानीय सांसद या रेल मंत्री पे छोड़ दिया जाता है, और आज जब दुर्घटना हो गई तो रेल मंत्री जी को भेज दिया गया। बहरहाल हादसे को लेकर एक तरफ सियासत का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूरी शिद्दत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने आधुनिक सुविधाओं और हाई टेक तकनीकों के बावजूद भी इतना बड़ा रेल हादसा हुआ कैसे? इस हादसे की वजह क्या रही, इसका खुलासा तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलेगा। लेकिन हादसे को लेकर सियासत का दौर अभी और तेज होने के आसार हैं। बालासोर से पूजा मेहता, धीरज ठाकुर और श्रेयसी गांगुली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार बालासोर में हुई घटना की पल पल की जानकारी हम आपको बता रहे हैं और सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी बालासोर के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में बालासोर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाई लेवल मीटिंग की उन्होंने, इसके साथ साथ समीक्षा भी की रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा मेहता के पास, जो पल पल ग्राउंड अपडेट हमें दे रही है। पूजा, क्या जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? शिवांगी, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हम इस घटनास्थल के दूसरे तरफ आए हैं। यहाँ पर आपको एक वाइड एंगल दिखेगा। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका क्या हादसा हुआ था। आप देखिए, जो डिब्बे पटरी से उतर गए थे वो आप देखिए यहाँ पर दिखेंगे किस तरह टॉपल हुए और ऑपोजिट लाइन के ट्रैक पर आ गए। लेकिन जहाँ एक तरफ आपको दिखेंगे एनडीआरएफ के जवान अभी भी राहत और बचाव कार्य चला रहे, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है अभी आखिरी चरण में है, क्योंकि जिन लोगों को अंदर से निकालना था लगभग सभी को निकाल दिया गया है। लेकिन अब जो है वो तमाम सेफ्टी चेक्स किए जा रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। तो ये लास्ट लेग है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज शाम तक जो है औपचारिक तौर पे इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वो डिब्बे दिखेंगे, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर। लेकिन एक चीज और, आज चूंकि यहाँ पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उससे पहले काफी ज्यादा तत्परता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही बिल्कुल पूजा, और हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए और ये देखना होगा कि अब जब पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे तो किस तरह से वो चश्मदीदों से मुलाकात करेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे। जी न्यूज़।